सामने ये मेरा रोड मैप था। अब मैं एक्शन प्लान बताऊंगा, एक्शन कैसे होगा, आपको आज से काम कैसे करना है, एक्शन उसको देखना है। क्या लिखा जा रहा है सर? कोड का निर्माण और 1 तारीख को डायमंड क्लब अपने प्लान में शामिल करें। बिल्कुल। आप जब प्लान दिखाने जाएंगे तो बदलाव कर दीजिए उस प्लान, ये सब प्लान में शामिल कर दीजिए कि सर ऐसा ऐसा है कि आप डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ज्वाइनिंग करने के लिए तो कुछ नहीं, 2000 का सामान खरीदिए, ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो 2000 का क्यों करें सर? 10,000 का सामान ला करके डायरेक्ट क्यों नहीं डिस्प्ले वॉल का ओपनिंग करें, एक छोटा सा मीटिंग कराए ताकि उसी दिन सब सामान बिक जाए और 1 तारीख का आपका डायमंड क्लब हो जाए। और डायमंड क्लब हो जाए तो ऐसा ही 10 का टीम बना ले डायमंड क्लब का, तो ये इनाम मिल जाए। और धीरे धीरे अगर डायमंड क्लब का संख्या 100 हो गया तो आपको रॉयल्टी मिल गई, जो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद तक रहेगी। और आप बीमार हो जाएंगे तो भी ये आपका कोर टीम चलाते रहेगा। और आप इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो ये कोर ये आगे से आगे आपके टीम को बढ़ाएगा। ये पैसा आपके बीवी बच्चों को जाता चला जाएगा। इसको प्लान में शामिल हो सकता है? यस सर। यस सर। इसको प्लान में शामिल। नेक्स्ट क्या लिखा जा रहा है? कोर का अपने कोर के साथ 2 प्रोग्राम अटेंड करना अनिवार्य। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो जितने लोग हमारे साथ डायमंड क्लब हो रहे हैं उनको कम से कम, मतलब पूरा टीम के साथ आपका जो कोर है 10 ही आपका कोर है, 10 से ज्यादा नहीं है। जो 10 के अलावा नीचे बन रहा है वो आपके 10 में से 1 का कोर बन रहा है, दूसरा का कोर बन रहा है, तीसरा का कोर बन रहा है। आपका जिम्मेवारी 10 का है, बाकी जो 10 आए हैं आपके नीचे वो सब अपने अपने 10 का जिम्मेवारी लेंगे और इस तरह से कोर बढ़ता जाएगा। जितने कोर में शामिल होते जाएंगे सबको लेकर के महीना में कम से कम 2, एक जो हो रहा है आप लोग आते हैं उसमें आइए। हम जानते हैं कि बहुत सारे साथियों के साथ उसी दिन चैलेंजेस आ जाता है। ये चैलेंजेस नहीं है, वो ऊपर वाला चैलेंजेस भेजता है आपके माइंड में कि कोई बहाना कर दो, बारिश का बहाना कर दो, शादी का बहाना कर दो, बुखार का बहाना कर दो, कोरोना का बहाना कर दो। ये बहाना बनाओगे तो बहाना जिंदगी में रह जाएगी। अगर बहाने को काम में तब्दील कर दोगे तो बहाना आपके सपने को पूरा करने में भी साथ दे सकता है। तो आप बहाना छोड़िए। कम से कम 20 लोग जो यहाँ बैठे हैं, आज के बाद आपकी जिंदगी से बहाना खत्म हो जाना चाहिए। और प्रोग्राम के दिन आज आपका यह काउंसलिंग है, मैं बहुत उत्साहित था। मैं ऐसे ही मैनुअल करना चाह रहा हूँ, बबलू सर से बातचीत हुई, सर थोड़ा डिजिटल तरीके से अगर हो जाता तो मजा आएगा। आपके लिए मैं 5 घंटा से लगा, आज खाना भी नहीं खाए, हम याद ही नहीं रहा कि क्या खाए। चाय मिला है सामने में और अभी बोल रहे हैं तब याद आ रहा है कि अरे यार तुम्हें खाना ही नहीं खाया। समझ रहे? तो इसको कहते हैं पागलपन, जुनून। और जुनून में सर बहाना नहीं होती। हम कर सकते थे बहाना यहाँ कि बबलू सर ऐसे ही कर लेते हैं जैसे करते थे पहले। संजीव सर का उस दिन किए, ऐसे ही किए, मैनुअल किए, आज स्क्रीन से कर रहे हैं। इंसान करने पर आ जाए ना, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इस धरती का कोई काम। आगे क्या लिखा जा रहा है? कोर के लिए बहुत उपयुक्त है, कैसे चयन करें, ये प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद पता चले। जी, जब किसी को प्रोग्राम में लेके आए नया आदमी को जो ज्वाइन किया, डायमंड क्लब नहीं कर रहा है, तो वो हमारे कोर के लायक है कि नहीं, उसका कैसे चयन करें। जब प्रोग्राम के दौरान बीच में अगर उठ करके भाग गया तो आने जाने वाले लोग हैं वो आपके नहीं, हेलो हाय बाय वाला है। प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद वो पीछे पीछे गया अपने अपलाइन के, और वो बोलता है सर हम इस सिस्टम पर कुछ बात करना चाहते हैं। उसके अंदर की चाहत को महसूस कीजिए, तब उसको काउंसलिंग कीजिए, वो आपके कोर के लायक है। प्रोग्राम में गया और आप वहीं पर खड़े हैं अपने अपलाइन के पास और वो अपना बाइक स्टार्ट कर दिया, चल दिया, वो आपके लायक नहीं है। उसको प्रोग्राम के अंदर जो जुनून मिलना चाहिए, वो शिथिल आदमी है,
सबके लिए समान प्रोग्राम हो रहा था। कोई पागल हो रहा है, कोई आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और जिसने लाया उससे संपर्क भी नहीं किया, चल दिया, वो आपके लायक नहीं। तो प्रोग्राम के दौरान आपके लिए कौन सही है, कोड के लिए कौन सही है, कौन उपयुक्त आदमी है, तो आपको पहचान करना है। तो प्रोग्राम में उस आदमी को लेकर के आना होगा। अकेले अगर आप प्लान दिखाते रहेंगे तो आपसे विजन उसका ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आप कामयाब नहीं है। आप दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ प्लान है, ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा प्लान है। विजन ट्रांसफर होगा तो किसी प्रोग्राम में ही होगा, वो बड़ा प्रोग्राम में होगा। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चौथा, कोर के साथ हर माह अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसलिंग। किस अपलाइन के साथ काम काउंसलिंग करना है? एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। एक्टिव मतलब आपसे ज्यादा एक्टिव होता है। इफेक्टिव मतलब आप जो नहीं दे रहे हैं, अगर अपलाइन के पास चला गया तो इतना इफेक्ट डालेगा उस पर, तो आदमी मेरा कंफर्म हो जाना चाहिए। उसको बोलते हैं इफेक्टिव अपलाइन। कुछ अपलाइन ऐसा भी होता है कि वो सोए हुए रहता है, एक तकिया नहीं डबल तकिया लगा के, और उसको जब फोन जाता है डाउनलाइन का, क्या करूं सर, तो क्या करना है, मैं भी सोया हुआ हूं, तू भी सो जा। वो इफेक्टिव अपलाइन नहीं है ना, बेडरूम अपलाइन है। फोन आ रहा है सर। प्रमोद जी साउंड बंद करिए। ग्रोविंग। हाँ सर, ये थोड़ा साइड पे है। आगे बढ़ूं? यस सर। पांचवा पॉइंट, अपने दिमाग में कोड विस्तार की प्लानिंग हमेशा रखें, क्योंकि यही मेरा विजन है, यही मेरा फ्यूल है, यही मेरा पेट्रोल है, यही मेरा ईंधन है, जो हमारे सपने की गाड़ी को उड़ान भरवाएगा। अगर ये मेरे दिमाग के सेटअप में नहीं है तो हम ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बीवी, हमारी बहन, हमारे रिश्तेदार ईंधन भर नहीं सकता। क्यों करे, वो तो हमको पता होना चाहिए। इसलिए आपका फ्यूल, आपका जो पेट्रोल है, वो आपका प्लानिंग आपके दिमाग में सेटअप होनी चाहिए। वो क्या है प्लानिंग, उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे मैं उदाहरण के साथ ले रहा हूं, एक छोटा सा ट्री है 3 आदमी का। सबसे पहले ऊपर आप होते हैं, एक ए है साइड आपका, दूसरा बी साइड है। दोनों साइड से 5-5 आदमी को सेलेक्ट करना है। अगर कोई साइड छोटा है तो 6 और 4 हो सकता है, 7 और 3 हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ये तरीका है कि 5-5 होना चाहिए। 5-5 आदमी को जब कोर में शामिल करेंगे, जब आप अकेले होंगे, आप अकेले हैं तो गुणक में 10 आएगा और 5000 भी आएगा, तो 55,000 का बिजनेस आपका कोर देगा। जब इस कोर का डुप्लीकेशन होगा तो दूसरा पॉइंट, दूसरा वो आएगा, जिसमें 10 आदमी आपके जो होंगे वो अपना 10-10 का निर्णय, और जब दूसरा, जब ये शुरू हो जाएगा, कोर का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, आपका सेकेंड स्टेप, आपने अपना 10 कर लिया, आपका काम खत्म है। अब उन लोगों का 10-10 कैसे हो, उसमें मदद करना है, सब मिल करके मदद करनी है। और जब उन 10 का 10-10 होगा तो हमारे पास कोर की संख्या कितना हो जाएगा? 100। अगर 100 आदमी 5-5 हजार बिजनेस फॉलो करेंगे, 5 लाख, तो 5 लाख में है रॉयल्टी। यस फैमिली की सिक्योरिटी हो गई पैसा के लिए। यस सर। 25-30 हजार में परिवार चल जाएगा ना आराम से।
नो सर। चल जाएगा? नो सर। आगे काम करेंगे। अभी एक बात बताएं आप, जी 100 तो कम से कम लक्ष्य होना ही चाहिए, बिल्कुल। और इसके लिए जी जान लगा देना चाहिए हम लोग। और सबसे मजे की बात है संगीता जी, जी अनिल जी, रघुनाथ सर, सबसे मजे की बात इसमें क्या है सर, कि हम 1 तारीख को ही डायमंड क्लब करने का टीम बना रहे हैं सर। तो ये 1 तारीख को रॉयल्टी होगी, और 1 तारीख को हम अपने बीवी बच्चों से बोल सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से बोल सकते हैं, 1 तारीख का ये जो हमारा कमाई है ये 30,000 हो गया। अब 29 दिन अपने सपने के लिए मैं काम करने के लिए निकलूं क्या? तो पत्नी क्या बोलेगी? आज तो लेट हो गया हुजूर, आज तो 6 बज रहा है, कल सुबह 4 बजे भोर में नाश्ता बना कर रखूंगी। 1 तारीख को आपने 30,000 का इनकम कर दिया। तो आप में वो क्षमता है कि 30 दिन में आप क्या करेंगे, अब हमको दिख रहा है। कौन बोलेगी? पत्नी बोलेगी। अगर पत्नी काम कर रही तो पति जी बोलेंगे कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। 1 तारीख को 30,000। चलो अब दोनों मिलकर करते हैं, तो 30 दिन में देखते हैं क्या होगा। मजा आने वाला है कि नहीं लाइफ में? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर पति भी है मेरे अभी साथ में। सुन रहे हैं ना, दोनों सुन रहे हैं, तो मजा आने वाला है। क्योंकि हम लोग पूरे परिवार के साथ आरसीएम करते हैं, है ना, हम लोग पूरे परिवार के साथ आरसीएम करते हैं। और रात का जो न्यूट्रीसाइज का प्रोग्राम था, उसमें मैं और मेरे पूरे परिवार के लोग थे, बहू भी थी, बेटा भी, सब थे। और नेक्स्ट हमारा जब इसका तीसरा, इसको हटाइए, नेक्स्ट जब हमारा तीसरा लेवल जब आएगा, तो 100 जो होंगे वो 10-10 करेंगे। जी सर। यस सर। हम 111 लोग मदद करने के लिए रहेंगे वो 100 आदमी को। जी जी यस सर। यस सर। तो कोर की संख्या कितना हो जाएगा? 1000। बिजनेस वॉल्यूम कितना करेंगे? 5000। टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 5 लाख, 5 करोड़। 50 लाख। 50 लाख। बिल्कुल 50 लाख। 50 लाख में से 25,000 फैमिली को दे दीजिए, फैमिली चलाने के लिए। और 1 लाख जो बचेगा, चूंकि यहाँ पर आते हैं तो 1.25 लाख का पेमेंट होगा, और ये 1 लाख रुपया आप 25,000 टीम पर खर्च कीजिए, दौड़ भाग में, प्लेन में, ट्रेन में, जो भी करना है। बाकी जो आपका 75,000 बचेगा, उस सेविंग में जाएगा कि नहीं जाएगा? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक से आवाज नहीं आ रही सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट लेवल पर हम चलते हैं। थोड़ा सा क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्या हो गया, माउस हटा दीजिए। नेक्स्ट लेवल, चौथा लेवल होगा, जो 1000 लोग दम लगाएंगे 10-10 के लिए, तो हमारा टीम का साइज होगा 10,000। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा सबका अपने आईडी पर 1 तारीख को। तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम 5 करोड़ पार करेगा। और 5 करोड़ जो ही पार करेगा, हम होंगे स्टार रूबी, और हमारा पेमेंट 5 लाख रुपया पर मंथ के आसपास होगा। और यहाँ से होगी नई उड़ान, जिंदगी क्या होती है। और 5वें राउंड में हमारे सारे सपने पूरे हो जाते हैं, जब 10,000 लोग अपने अपने 10-10 के लिए तलाश शुरू करते हैं। और हमारा टीम का साइज 1 लाख का होता है। 1 तारीख को डायमंड क्लब होगा, और 1 तारीख को शाम तक आप होंगे डायमंड, और आपका इनकम होगा मिनिमम 25 लाख रुपया, जो 1 तारीख का आपका इनकम होगा। और 30 दिन तो काम ऐसे ही चलेगा। और जो 1 नंबर में जो शुरुआत किया आदमी, जो 10 का बनाया आज, वो आर्थिक रूप से आजाद होगा।
वही आर्थिक रूप से आजाद नहीं होगा, उसका 7 जनरेशन आर्थिक रूप से आजाद होगा और उसकी लाइफ में बाहर आ जाएगी और वो जिस जिला का, जिस राज्य का, उस राज्य का, जिला का आइकॉन होगा और सारे लोग देखेंगे इसके जैसा लाइफ। लेकिन उसकी शुरुआत आज से होनी चाहिए और 10 से होनी चाहिए। तैयार हैं हम लोग? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ये जो है ना, और ये जो आपका प्लानिंग है, पूर्ण विस्तार प्लानिंग, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। बार बार कोई अपलाइन बतावे तब हमको याद हो जाए, ऐसा नहीं करना। माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, भूखे रहूं, प्यासे रहूं, लेकिन जिस दिन हमको डायमंड मिल गया उस दिन तो सब कुछ। यस, आगे बढ़ूं आदेश है? यस सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, झकास लग रहा है सर। हाँ, काम करने वाले लोगों को झकास लगेगा। जी सर। आगे क्या लिखा हुआ है? डेली एक्शन प्लान। डेली एक्शन प्लान। डेली एक्शन प्लान। आपको डेली क्या करना है और जब निकलते हैं घर से तो क्या करना है उसको देखना है। अपने कोर का छोटा कीजिए, अपने कोर का क्या करना है? व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। कब बनाना है? जब अपने कोड को तैयार कर लिए तब। नो 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 नो, आज बनाना है। ओके सर। इस प्रोग्राम के बाद बनाना है। ओके। एक आदमी मेरे टीम में है वैसा, कल एक आदमी को डालेंगे, 2 दिन के बाद एक और मिलेगा, 2 दिन के बाद डालेंगे, 10 दिन के बाद फिर तीसरा मिलेगा, डालेंगे। लेकिन कोर का निर्माण, कोर ग्रुप का निर्माण आज करेंगे। तैयार हैं हम लोग? यस सर। यस सर। यस सर। जब कोर का ग्रुप बनाएंगे तो उसमें लिखना है, उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखना है, सीधे लिखना है। जैसे संगीता जी बना रही है तो संगीता जी लिखेंगे कोर संगीता, बस। अनिल जी बना रहे हैं कोर अनिल, बस। सिर्फ अनिल कुमार, कोर अनिल कुमार। अगर अनिल कुमार का स्पेस नहीं ले रहा है तो ए कुमार, हो गया। इस तरह से निर्माण करेंगे। और अगला जो है, ग्रुप के हर साथी को होम मीटिंग, आगे दिखाई नहीं दे रहा। यूसुफ सर, ग्रुप के हर साथी को 2 होम मीटिंग या 2 प्लान का सेल्फ डालना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है ना? यस सर। ग्रुप के हर साथी को 2 होम मीटिंग या 2 प्लान जो भी है उसका सेल्फी लेना है और अपने अपलाइन के कोर में डाल देना है। जैसे आपके अपलाइन कोर हेड है बबलू सर, आपके अपलाइन संजीव जी भी हो सकते हैं, यूसुफ जी का अपलाइन संजीव जी भी हो सकते हैं, संजीव पंडित के अपलाइन संजीव जी भी है। लेकिन भूल जाइए संजीव जी को। आपको जीना मरना है तो बबलू सर के साथ जीना मरना। चंदन जी आपके अपलाइन हो सकते हैं, भूल जाइए। आपको जीना मरना और कामयाब होना है तो बबलू सर के साथ जीना मरना है। इसलिए जो भी बात करे, जो भी प्लानिंग करे, दिल से दिल की बात करे तो बबलू सर के साथ करे, है ना? और रोज 2 सेल्फी डालना है। हम तो धन्यवाद देते हैं संगीता जी को, अनिल जी को, मुसाफिर जी को, इधर यूसुफ जी को, संजीव पंडित जी, जितने भी लोग हैं, हम सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है। अभी एक लड़का से मैं इतना, मैं क्या कहूँ, दिल खोल दिया आज मेरा। मैं टीम को मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाता था कि आरसी में प्राइमर आ गया, पेंट आ गया, पुट्टी आ गया, सब आ गया, लेकिन वो लड़का वो वहां पहुंच गया, टीम फैला दिया, साउथ इंडिया,
जहां न इसका भाषा कोई समझता है, न इससे बात करना बात समझता है, न वो ये उसका बात समझ सकता है, न उसका बात ये समझेगा, वहां ये लड़का चला गया। जानते हैं, आज पेंट प्राइमर पुट्टी का दुकान दिखाया कि सर मैं यहाँ से 6600 का आज खरीदारी किया हूँ, और वो लड़का वहां साउथ इंडिया में जाकर के मोटर बाइक खरीदा अपना, और वो बोल रहा है कि सर मैं इतना सेविंग करूंगा, यहाँ पूरा वैकेंट है, पूरा खाली है, यहाँ सर जबरदस्त बिजनेस हो सकता है यहाँ पर। मैं गर्व करता हूँ सनोज कुमार जैसे लीडरों पर, जो बाहर निकल कर कुछ काम करना चाहते हैं। तो इस कोड में सब हीरा ही हीरा भरा हुआ है, हीरा ही हीरा भरा हुआ। मुसाफिर जी को मैं देख रहा हूँ, कुछ दिन पहले से काम शुरू किया, पिछले महीने ईगल का पिन ले लिया, और हमको लगता है कि इस महीना और बड़ा पिन रहेगा उनका पूरा बिजनेस। तो गर्व है। आप लोग 2 सेल्फी डालेंगे रोज कम से कम? यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। रघुनाथ सर, आपकी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तीसरा पॉइंट बताएंगे कोई? ग्रुप के साथ रोज का मिनिमम 1000 बिजनेस वॉल्यूम ग्रुप में डालना आवश्यक है। बिल्कुल। अब मान लिया जाए कि हम 10 आदमी का कोड बनाने जा रहे हैं, हमारे पास अभी भी 50-100 का टीम है, और उसमें से 10 सेलेक्ट करना है, और सब में मिला करके, सबसे मिला करके अगर 1000 भी बिजनेस वॉल्यूम मेरे पास रोज नहीं आता है, तो फिर आरसीएम करने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और 1000 क्यों, हमारे टीम में तो ऐसे ऐसे योद्धा है। कल तो सुनील जी 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ, सुनील जी है क्या यहाँ पर उपलब्ध? बबलू सर, सुनील जी है? यस सर, यस सर, है सर। लगातार विजेता बन रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि 3000, 4000, 5000 से कम बिजनेस वॉल्यूम वो डालते हो। मजा आता है। एक बार सुनील जी के लिए ताली बजा दी। लगातार विजेता। एलवी सर को मैं देखता हूँ लगातार डाल रहे। तो कम से कम 1000, ज्यादा से ज्यादा 4000, 5000, 10000, जितना डालना है डालिए। क्योंकि आप 1000 डालेंगे तभी आपका जो कोड बनेगा वो 1000 डालेगा, तो आपके कोड से 10000 का बिजनेस है। तैयार है हम लोग? यस सर। बिल्कुल। यस सर। यस सर। चौथा पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट, कोई पढ़ करके सुनाए। ग्रुप में डाटा अपडेट करें। देखिए भैया, जो आवाज आ रहा है अनम्यूट करें। सनोज जी साउंड बंद करिए, अपना म्यूट करिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर। और ग्रुप, आज सनोज जी से मैं इतना खुश हूं, उनका जो रिपोर्ट आया मेरे पास आज, 30 आदमी से बात किया है उन्होंने। वो साउथ इंडिया चेन्नई के आसपास में है वो, और वहां पर लोकल में 19 आदमी से उन्होंने बात किया, और 11 आदमी यहाँ जो बिहार में उनका टीम है वहां से बात किया। 30 आदमी का डाटा आया कि सर मैं दिन भर में 30 आदमी से बात किया, और 30 का वो डाटा लेकर के अपने अपलाइन को भेजा, और उनके अपलाइन मेरे को भेजा। सुनील जी जो बछवाड़ा के हैं, वो 10 आदमी से बात किया। इस तरह से बहुत सारा डाटा मेरे पास आया है। तो रोज अपने डाउनलाइन में या नए लोगों से आरसीएम संबंधित जो भी बात करे उसको नोट करे, एक कॉल डायरी बनाए, कॉपी ले ले, और उसमें 1 नंबर सर आनंद सर से बात किया, 2 नंबर बब्बू सर से बात किया, 3 नंबर फलाना, 4 नंबर फलाना, 5 नंबर फलाना, ऐसे कर करके डाटा बनाए। और उस डाटा को रात में जब सोने जाए फोटो खींच करके अपने अपलाइन के ग्रुप में भेज दें कि सर आज मैंने इतने लोगों से बात की। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? बबलू सर? यस सर, हो सकता है। हो सकता है। संगीता जी हो सकता है? हो सकता है सर। यस सर। रघुनाथ सर हो सकता है? यस सर, हो सकता है सर। बिल्कुल सर। और हम लोग एक और प्लानिंग बना रहे हैं कि जो हमारे कोर लीडर हैं, अगर उन्होंने रोज अगर 20 कॉल का रिकॉर्ड बना, 20 कॉल करते हैं अपने टीम में, और कंटिन्यू करके 600 कॉल होता है पूरे महीने में, तो उनको विनर घोषित किया जाएगा, और उनको अलग से एक अवार्ड दिया जाएगा, कॉलिंग अवार्ड।
कम्युनिकेशन अवार्ड का हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि उसका बड़ा सा सर्टिफिकेट बने और कम्युनिकेशन अवार्ड आपको दिया जाए जिसमें अपने अपलाइन का सिग्नेचर हो और ऐसा करके हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जो हो सकता है 1-2 महीना में आप लोगों को स्टेज पर मिले। तो ये एक अलग चल रहा है जिसका आगे हम लोग फैसला करेंगे। तो इसका प्रैक्टिस कल से शुरू कर दीजिए आप लोग और अपने अपलाइन को डाटा ग्रुप में जरूर डालते जाएंगे। ओके ओके सर। नेक्स्ट, कोर की संख्या जैसे ही 100 हो जाए अपने कोर के लिए स्पेशल हॉल बुक कराकर ट्रेनिंग कराएं। बिल्कुल आपको हाजीपुर तब तक ही आना है ट्रेनिंग में अपने टीम को लेकर के जब तक कि आपका कोर का संख्या 100 नहीं होता। जैसे ही कोर का संख्या 100 हो जाता है तो अपने जहां पर आपको ज्यादा सुविधा हो वहां हॉल बुक कराइए। ट्रेनर जाएगा, हम जाएं, बबलू जाए, कोई जाए, पियास हमारे अपलाइन जाए, वहां पर वहीं पर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, फुल टाइम करने वालों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह 90 दिनों तक। बिल्कुल मतलब जो फुल टाइम कर रहे हैं उनको 90 दिन का मैं दे रहा हूं रोड मैप। आपको 7:01 पर अगर आप घर में हैं, नाश्ता में लेट हो रहा है इसलिए रुके हुए हैं सर, तो आप फुल टाइम नहीं कर रहे हैं और अपने आप से धोखा दे। और 7 बजे के पहले घर में आ गए तो भी अपने आप को धोखा दे। इस बात को एकदम मेंटेन करना है अगले 90 दिनों तक। उसके बाद ये कमेगा, फिर उसके 90 दिनों के बाद ये और कमेगा, उसके 90 दिनों के बाद और कमेगा, और उसके 90 दिनों के बाद आप ऑफिस वर्क करेंगे मेरे तरह। जैसे मैं ऑफिस में हूं, आप सबसे बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान को आप संभाल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ दिनों तक इतना कष्ट लेना पड़ेगा। लेने के लिए तैयार है ना हम लोग? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी संगीता जी सोच रही होंगी कि सबका खाना भी बनाना पड़ता है सर, कैसे होगा? 90 दिन के लिए कष्ट सहना है। यस सर। फिर बस आजादी ही आ जाती है। जब पति देव जब साथ है तो डरने की क्या बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और 7वां पॉइंट आ रहा है आपके सामने में, पार्ट टाइम वालों के लिए सुबह 1 घंटा, जैसे यूसुफ जी है उनके पास स्कूल भी है ना, तो उनके लिए यूसुफ सर अगर पढ़े तो और अच्छा रहे। पार्ट टाइम वालों के लिए सुबह 1 घंटा और शाम 2 घंटा, संडे फुल टाइम। ये गलत है या सही है सर? जी ये सेट हो रहा है सर। यस यस सर, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको लगाना है। और नेक्स्ट जो है, कोर हेड प्रति सदस्य को हर सप्ताह में 1 दिन का समय देना होगा। सदस्य 6 दिन फॉलो अप और नया प्लान शो करेंगे। प्लान 30% और फॉलो अप 70%। बिल्कुल यहीं पर हम लोग रुके हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, जैसे अगर हमको समझाना पड़े तो आपके कोर हेड हैं बबलू सर, ब्रजभूषण सर। ये सप्ताह में 1 दिन यूसुफ जी को देंगे, फिर बबलू जी यूसुफ जी के यहाँ फिर 7वें दिन जाएंगे, उनका डेट रहे, और 6 दिन यूसुफ जी को खुद प्लान दिखाना है, खुद सेल्फी डालना है और फॉलो अप करना है। जो बबलू सर ने मीटिंग करके आया उसका पूरा फॉलो अप 6-7 दिन में हो जाना चाहिए, और फिर 7वें दिन बबलू सर जाएंगे। ठीक इसी तरह से बबलू सर 1 दिन रघुनाथ सर के देंगे, फिर 7वें दिन देंगे बबलू सर 1 दिन संगीता जी को देंगे और फिर 7वें दिन फिर उसी तरह से एलबी सर को, उसी तरह से सनोज जी को, उसी तरह से पंडित जी को, उसी तरह से जितने भी सुनील जी हैं सभी साथियों को 1 दिन सप्ताह में देंगे, और 7 दिन आप लोग खुद वर्क करेंगे, फॉलो अप करेंगे। अब यहाँ आ रहा है प्लान। जब दिखाते हैं प्लान कितना भी सुंदर हो, बहुत एक्साइटेड हो, हमसे बढ़िया प्लान आप दिखाते हो, लेकिन वो प्लान आपका 30% है। ये माइंड में नोट कर लीजिए, याद रखिएगा मेरी बात को, नहीं तो बस थकते रहेंगे, भागते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला।
प्लान खूब बढ़िया, अगला आदमी कहा कि जबरदस्त, मजा आ गया, ऐसा तो मैंने जिंदगी में ही नहीं देखा। वो सब 30% है साहब। अगर उसको 12 घंटा के अंदर फॉलो अप नहीं किया तो 25% वो डाउन हो जाएगा। 24 घंटा के अंदर उसको फॉलो अप नहीं किया तो 50% डाउन हो जाएगा। और 48 घंटा में अगर फॉलो अप नहीं किया तो 75% वो डाउन हो जाएगा। 48 घंटा के बाद वो 0 हो जाएगा। तो प्लान दिखाना 30% और फॉलो अप 70%। चाहे फॉलो अप डायमंड क्लब कराने का हो, चाहे वो फॉलो अप ज्वाइनिंग कराने का हो, चाहे वो फॉलो अप न्यूट्री चार्ज का हो, चाहे वो फॉलो अप आपका गोवा टूर का हो, जो भी है उसका फॉलो अप 70% है, बाकी प्लान 30% है। याद रखिएगा, यह गुरु मंत्र है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है? सारे एक्टिविटी व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट रखें ताकि पारदर्शी बना रहे। जिसको मैं भी देखता रहूं, बबलू सर भी देखता रहे, और हम आपका रिपोर्ट अपने अपलाइन खान सर को और अवधेश सर को भी देते रहे, ताकि वो भी देखते रहे कि मेरा कौन लीडर कहाँ काम कर रहा है। पूरा पारदर्शी होना चाहिए। इतने नियम को आप मानने के लिए तैयार हैं? यस सर। डायमंड का पिन आपका इंतजार कर रहा है। समय की दूरी से घबराना नहीं है। विजन आपको मैंने दिखाया है काम करने का। कंपनी अपना विजन खुद दिखाती है, प्लान करके वो बड़ा बड़ा जूम मीटिंग करती है, और कंपनी का अलग विजन है और ये अपने टीम का विजन है। इस विजन के साथ करेंगे। यहाँ 20 के 20 डायमंड हमको नजर आ रहे हैं 2025 से पहले। यस यस हेलो, यस सर। यस सर, यस सर, यस। अभी एक बार अगर अच्छा लगा बंद कीजिए, बैक कीजिए। बबलू सर, साउंड आपका म्यूट है क्या? साउंड आ रहा है सर? आ रहा है। यस सर। अभी साउंड आ रहा है सर। आज का जो प्रोग्राम था, आज का जो काउंसलिंग था, उसका पूरा विषय मैंने रखा है, और आप लोग को कैसा लगा, इस पर कैसे काम करेंगे, आगे आप लोग बताएंगे। मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूं आगे का संचालन बबलू सर को, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं। मैंने शुरुआत किया था फर्स्ट स्लाइड में टारगेट से, जिसमें टारगेट हमने 3 दिया था। पहला, 1 सितंबर को आपका कितना डायमंड क्लब होगा। दूसरा, 1 नवंबर को आपका कितना डायमंड क्लब होगा। और तीसरा, 1 मार्च को आपके कोर से कितना डायमंड क्लब होगा। और आप बताएंगे आज का प्रोग्राम कैसा लगा। ऐसा प्रोग्राम, ऐसा ट्रेनिंग, ऐसा काउंसलिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इन सब बातों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं ब्रजभूषण सर को, आपकी जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू सर। में हम लाइट यहाँ पर कट गया था, थोड़े से डिस्टर्ब थे, वीडियो अपना ऑफ था। सभी साथी एक बार फिर से हम चाहेंगे जब अपने साउंड को म्यूट करिए। जब आपकी बारी आएगी आप कर लेंगे अपने साउंड को म्यूट। हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। ये बात रही है। मेरा आवाज सर बोल दिया के चलते हुए की बोला। हाँ बबलू सर स्टार्ट कर। बबलू सर कॉल।